नमस्कार, जोहार। इस समय मैं राजभवन पर मौजूद हूँ। चिकित्सा कर्मियों का जहां धरना चल रहा है और अनशन चल रहा है। आज 11वां दिन है अनशन का, 18वां दिन है धरने का। आज चिकित्सा कर्मियों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल गया था राजभवन, राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने। तो वहां क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, इसी बात की जानकारी के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है प्रतिनिधि मंडल में शामिल संतोष जी और जूही सिस्टर। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि राजभवन में क्या बातें हुई। शुरुआत करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, आप लोग जब अभी राजभवन गए, क्या बातचीत रही वहाँ? महामहिम राज्यपाल से हमारी बातें जो हुई, उन्होंने हमें सकारात्मक रूप से कहा कि आपके मांगे जायज है और आज हम प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बुलाकर आपकी बातों को रखेंगे, क्योंकि अगर सरकार को जरूरत है तभी तो आपको अब तक रखी है। यदि रखी है, पद रिक्त है, तो आपको नियमितीकरण होना चाहिए। हम इस पर जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्री को विचार करने के लिए आदेश करते हैं उनको। मतलब सकारात्मक रही बातचीत? जी हाँ, इनके द्वारा तो सकारात्मक रही कि स्वास्थ्य मंत्री से बुलाकर हम आपकी बातों को रखते हैं। ये संतोष जी ने जो बताया उससे कुछ सकारात्मक बातें दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि कुछ रास्ता निकल सकता है। जूही सिस्टर हैं हमारे साथ। जूही सिस्टर, आप लोग जब गए अभी, और इधर आ जाइए, तो क्या लगता है आप लोगों की बात किस हद तक आगे बढ़ सकती है? समाधान होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अभी हम लोग राज्यपाल महोदय के पास गए हुए थे। जैसे कि हमारे संतोष भाई ने भी कहा कि उनका जवाब सकारात्मक है और हम समझते कि हमारे यानी कि राज्य के महामहिम जो हमारे लिए उनके मन में संवेदना है, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को जब रखा गया है सेवा के लिए, तो जरूर सरकार के पास आपके पद है, काम लेने के लिए आपकी आवश्यकता है, तभी आपको रखा गया है। तो सरकार को ये विचार करना चाहिए और आप लोगों को नियमित करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सहानुभूति तो है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि सरकार को आवश्यकता है। वो चाहे अभी इनकार कर रही है कि नहीं आपके बगैर काम हो जा रहा है, आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल कर रहे हैं। बगैर भले काम हो जाने की बात कह रही हो, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था तो ध्वस्त हो गई है। ध्वस्त हो गई है। और रही बात कि हम अनुभवी हैं और हमारे पास कार्य का अनुभव है, और अभी जब फील्ड में चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है, इसीलिए कि अभी नए जो साथियों को बहाल किया गया है वो अनुभवी नहीं है, वो हर क्षेत्र में कार्य करने को निपुण नहीं है। तो सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि वो हमारे कार्य अनुभव को देखते हुए भी कि जो इतना नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण जनता को जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचे। और आपको जरूरत है, ये तो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन आप क्यों हमें परमानेंट के लिए जल्द कोई कदम नहीं उठा रहे, ये सोचने की बात है। लेकिन हमारी आस अभी टकटकी लगाए हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जरूर पहल करेंगे और हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हमारे अनशनकारी साथी भी हिम्मत नहीं हारे हैं। वो अंतिम सांस तक लड़ने के लिए वो भी तैयार है और हम भी साथ में तैयार हैं। ठीक है, हम एक बार और संतोष जी से कुछ जानना चाहेंगे। संतोष जी, जैसा सरकार अभी शो कर रही है कि कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या जैसे भी कल को आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, जिन्हें आउटसोर्सिंग के लिए लिया गया है, काम कराया जाएगा, कल को यही आंदोलन उनके समक्ष भी आ जाएगा, वो भी आंदोलन कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनकी हक की मांग जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को आदेशित है कि अब आउटसोर्सिंग की बहाली बंद होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग प्रथा बंद हो रहा है। आउटसोर्सिंग तो बेसिकली किसी कंपनी में प्रोडक्शन में कमी हो रही है तब के लिए होता है। आउटसोर्सिंग एक लिमिट समय के लिए लिया जाता है कि आज मेरे पास मजदूर नहीं है, तुम आके काम करो। लेकिन लगातार 6 महीना, साल भर आप किसी का शोषण करेंगे तो शोषण के लिए तो हक अगला मांगेगा। आज जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है कि कहीं कहीं मेरा काम चल रहा है, सदर अस्पताल बंद नहीं है। श्रीमान, यदि एक संस्थान में 100 कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें 70 कर्मचारी अनुबंध पर हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका काम कितना अच्छा से चल रहा है।
70 आदमी आज यहाँ रोड पर बैठा है, 30 आदमी किस तरह से बैकअप कर रहा है, ये अंदाजा लगाने की बात है। आप किस तरह से अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें स्किल की कमी होगी। कितने प्रशिक्षित लोग हैं, कितने अनुभवी लोग हैं, यह सोचने का विषय है। इसका जीता जागता नमूना अभी सदर अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति जाए तो उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह की समस्या आ रही है, देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये संतोष जी और जूही सिस्टर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्यपाल महोदय से जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन यहाँ हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन जी, केवल सरकार की बात नहीं करूंगा, हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं और साथ में बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, आपको भी ये तो मैं जरूर कहूंगा, इस बात को समझना होगा। यदि ये कहा जा रहा है कि इनके हड़ताल से, अनशन से चिकित्सा व्यवस्था पर असर नहीं पड़ रही है, मान लिया आपकी बात को भी, इतना जान लीजिए 15 साल 16 साल से जो अनुभव के साथ जो काम कर रहे थे, आज आउटसोर्सिंग पर आप किसी को लाकर बिठा देते हैं इनका काम करने के लिए। केवल ये जो अनुभव रखते हैं, ये जो अनुभव के साथ पेशेंट को जिस मानवता के साथ देखते हैं, केवल एप्रन पहना देने से कोई चिकित्सक नहीं बन जाता। इनका एप्रन इनके अनुभव के साथ इनकी काबिलियत को दर्शाता है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर आप किसी को लाते हैं और यदि उनके पास अनुभव नहीं है तो सीधे सीधे जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी है। तो इसलिए हेमंत सोरेन जी, आपसे भी यही कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आपको भी ये बताना चाहूंगा, इनके साथ तो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, लेकिन ये खिलवाड़ केवल इनके साथ नहीं है, राज्य की जनता के साथ है। वो जनता जिसने आपको वोट दिया और आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया। कम से कम इस बात को ध्यान दीजिए, राज्यपाल महोदय से जो बातचीत हुई है वो निश्चित ही सकारात्मक संकेत लेकर आई है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय की ओर से कोई ऐसा आदेश निर्गत किया जाएगा जिससे इनकी समस्याओं का समाधान होगा और जल्द से जल्द धरना अनशन समाप्त हो, एक अच्छा सुगम रास्ता निकले और जनता भी राहत की सांस ले। रांची के राजभवन से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।